नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसका मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही जाता है, उसके साथ-साथ उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। यह बात किसके लिए है, मैं अभी आगे आपको बताऊँगा, पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। यह वीडियो देख करके आपको साफ पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप चेहरा देखकर और उसकी भाषा सुनकर आवाज पहचान गए होंगे और चेहरा भी पहचान गए होंगे। ये कोई और नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई और समझकर इन्हें भूल मत करना। अगर प्रधानमंत्री इस हद तक गिर सकता है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है सिर्फ किसके लिए? चुनाव के लिए, तो अब एक आम आदमी क्यों नहीं कर सकता है? मतलब अपने पार्टी में लगातार नीतीश बाबू इधर से उधर भाग रहे हैं, इनके दो दो रैली में नहीं आए, इस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये विपक्ष को लेकर के पड़े हुए हैं और उन्होंने कहा, एक अंदर की बात यह है कि बंद कमरे में आरजेडी ने कांग्रेस के ऊपर कट्टा रखा। मतलब साफ साफ अपने मंच से प्रधानमंत्री ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस के कान पर कट्टा रखा, तब जाके उन्हें जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। मिली नहीं है, उन्होंने छीन ली है। इस तरीके की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी हद तक गिर जाएंगे मोदी जी, इस तरीके से राजनीति करेंगे। इससे साफ पता चलता है कि अब धीरे धीरे इनकी जो उम्र हो गई है, अब इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि अब तुम्हारा रिटायरमेंट का समय आ गया है, वैसे अब इन्हें भी संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। लेकिन इन्हें तो लालच इतना है कि कुर्सी छोड़ने का इनका मन ही नहीं हो रहा है। मतलब, और उसके बाद में इन्होंने जंगल राज फिर वापस शब्द का प्रयोग किया। खेसारी लाल इन्हें कह समझा भी चुके हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। हमारे गांव में जिसे बोलते हैं हिकना शब्द, वही प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए हैं। मतलब आप इस हद तक गिर जाओगे, आपको कैसे पता अंदर की बात? और आपके पार्टी में सामने खुलेआम हो रहा है कि तेजस्वी जी संकल्प पत्र स्टेज पर आते हैं, जहां आपका संकल्प पत्र घोषित होना था, उसके 2 मिनट बाद वहां से चले जाते हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सब वहां से गायब हो जाते हैं और उन्हें बताया जाता है चुनाव प्रचार में। क्या उनको आप नहीं समझा पा रहे हैं? आपकी नाराजगी पार्टी से है तो आप विपक्ष पर क्यों निकाल रहे हैं? मतलब इस भाषा में अगर मोदी जी बात कर रहे हैं तो सोचिए उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके पार्टी के लोग हैं, मंत्री विधायक हैं, सांसद हैं, वो किस तरीके से बात करेंगे। अब आप अनुमान लगा लीजिए।
जो लोग कहते हैं बहुत मर्यादित हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, यही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। और इन्हीं के आने के बाद में हम लोगों को आजादी मिली। 2014 के बाद हम लोगों को आजादी मिली। यही महापुरुष हैं जिनके बाद मुझे सब कुछ मिला है। इसके पहले तो मुझे कुछ नहीं मिला था। मतलब कि इस तरीके से इतनी घटिया राजनीति, और भी प्रधानमंत्री। और ये सब क्यों हुआ है? जो बिहार में मर्डर केस हुआ था, अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद हो रहा है। लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में कुछ बोलेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि जो है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या अदर पार्टी का हो, अगर उसने कानून तोड़ा है, कानून के खिलाफ कोई काम किया है तो उसे गिरफ्तार होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे इस भाषा का उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया है, और उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया इसलिए मैंने पहले आपको सुना दिया था। मतलब इस हद तक हमारे प्रधानमंत्री गिर जाएंगे। और इनके जो सब मंत्री विधायक हैं, वहां आप देख रहे हो कि भरे मंच से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि छपरा से कोई नहीं मिला तो नचनिया को उतार दिए। मनोज सिंह को तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, इनके बारे में तो मुझे बताना ही नहीं है। इनसे बेकार और इनसे घटिया नेता तो मुझे कोई नजर नहीं आता बीजेपी में। रवि किशन की बात ही नहीं करेंगे। मतलब ये लोग, जब ये नहीं इनको पता है मनोज तिवारी को कि हमारे देश पर कर्ज कितना है, तो इन लोगों को और क्या पता होगा। और कहते हैं, जब सामने दिखाओ तो कहते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, तुम्हें पता ही नहीं है। मतलब अगले से सवाल करने लगते हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की आप अच्छी तरीके जानते ही हो कि किस तरीके से वहां काम कर रही हैं। दिल्ली में जो है दो दो यमुना बना रही हैं, एक मोदी के लिए और एक पब्लिक के लिए। इन लोगों के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा। जब उनके पार्टी का लीडर ही ऐसा कर रहा है तो आप बाकी तो सब करेंगे ही। वो तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। मतलब कि अगर तुम्हें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा जा रहा है, वहां पे कट्टे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप कहां थे? आपकी सरकार कहां थी वहां पे? आपने दोनों लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपको जब अंदर की बात पता थी तो आपने सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? ये सारे सवाल बनते हैं। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, यानी तुम्हें पता, तुमने देखा। तो अगर इस तरीके से किसी के साथ जास्ती हो रही है तो आपको इस पर जो है एक्शन नहीं लेना था। इस तरीके से बिहार राजनीति हो रही है। बिहार चुनाव में जिस तरीके राजनीति हो रही है आप उसे देख रहे हैं। अब बिहार वाले इस बार अच्छे समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, किसको लाना है, किसको बाहर निकालना है, उन्हें अच्छे तरीके से पता है। आप लोगों को हमारे इस वीडियो पे क्या कहना है, और मोदी जी का जो मैंने आपको भाषण सुनाया इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करके ही जाइएगा। धन्यवाद।